नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। किन्नौर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें किन्नौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चाइनीज मूल के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ आपको बता दें किन्नौर तिब्बत सीमा पर एंट्री का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इलीगल तौर से इस चाइनीज युवक ने किन्नौर तिब्बत बॉर्डर को क्रॉस किया। बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप इस चाइनीज युवक पर लगाए गए हैं। इसी के साथ जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया है। 10 जून तक आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको किन्नौर से, जहां पर किन्नौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए किन्नौर पुलिस ने चाइनीज मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यहां पर यह चाइनीज युवक किन्नौर तिब्बत सीमा को पार करता हुआ पकड़ा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस चाइनीज युवक के साथ उसकी पत्नी भी उस दौरान मौजूद थी, लेकिन इस युवक की पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि इसकी पत्नी नागपुर की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी है, ये जो चाइनीज नेशनल जिनको वहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट किया है, ये इनर लाइन वायलेशन का केस है। इनके पास कहते हैं पासपोर्ट वगैरह है, परंतु ये जो हमारा एरिया है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और फॉरेनर्स को इस एरिया में जाना है तो उनको जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एडीएम से जो है परमिशन लेना पड़ता है इनर लाइन का। तो उन्होंने इनर लाइन परमिशन नहीं लिया होगा, तो उस कारण ये लोग जो है अरेस्ट हुए। ये एक कपल है जो चाइनीज नेशनल है, वो यूडोंग गांव के नाम से हैं और इनकी वाइफ है दिशा बारतकर जो नागपुर की रहने वाली है। एफआईआर लॉन्च हुआ है और इनको अरेस्ट किया है, तो नेचुरली जो है मजिस्ट्रेट के पास तो पेश होना ही है और रिमांड होगा इसका। चलिए अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता अनिल नेगी हमारे साथ किन्नौर से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, देखा जाए तो किन्नौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक चाइनीज मूल का व्यक्ति जो किन्नौर तिब्बत सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले में और क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आगे गिरफ्तार किया है तो क्या कोई पूछताछ में कुछ सामने निकलकर अब तक आया है? देखिए, ये जो चाइनीज जो व्यक्ति को यहाँ पकड़ा है, इसके पास इनर लाइन परमिट नहीं था, तो यहाँ पर जो है खुफिया एजेंसियों ने जो है स्थानीय जो पुलिस है जो समदो है वहां पर सूचना दी थी और इसे जो है गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसकी जो पत्नी है नागपुर की रहने वाली है, उसे जो है फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट के पास जो है इस चाइनीज व्यक्ति को जो है पेश किया गया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने 10 जून तक जो है इससे पूछताछ के लिए जो है पुलिस हिरासत में भेजा गया है और आगे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते कई वर्ष जो 6 या 7 साल के बीच में जो है हमारे जो तिब्बत जो बॉर्डर है, यहाँ पर कई गतिविधियां देखी गई। कई बार गुब्बारे गिरे हैं, कई बार ड्रोन जो है हमारे जो किन्नौर की सीमा पर और लाहौल स्पीति की सीमा पर देखे गए हैं और खुफिया एजेंसियां लगातार जो है इस विषय को लेकर गंभीरता से जो है अभी काम कर रही है। और जो ये नया मामला आया है जिसमें चाइनीज व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, इससे पुलिस लगातार जो है पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल अनिल, लेकिन इस पूरे मामले में अब जो पुलिस कार्य प्रणाली है उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भले ही इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, बकायदा चेकिंग भी होती है चेक पॉइंट पे जब सीमा को पार किया जा रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद चेकिंग के दौरान युवक को रोका नहीं गया और उसकी पत्नी सहित उसको जाने दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस से इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि इनर लाइन परमिट की बात है, इनर लाइन परमिट जो है डीटीओ जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर होता है वो जारी करता है। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर जो है किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओ में बैठता है। इस बाबत जो है ये जो चाइनीज जो व्यक्ति है, ये इसने जो है यहाँ डीटीओ से संपर्क नहीं किया और जो है निचली जो राष्ट्रीय 5 से होते हुए जो है ये तिब्बत बॉर्डर की ओर जो है बढ़ा है। इस दौरान जो किसी ने जो है सूचना दी कि जो वाहन में जो है कोई चाइनीज व्यक्ति जो जा रहा है, उसे जो है पुलिस ने जो है उसे बॉर्डर पर जो है पकड़ा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन पर भी जो है ऐसे मामलों को जो है गंभीरता से देखना चाहिए था, लेकिन जो है यहाँ पर लापरवाही जो है जरूर सामने आई है।
जी जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि इस चाइनीज युवक के साथ उसकी पत्नी भी उस दौरान मौजूद थी, लेकिन उसकी पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही उसको जेल भेजा गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो पत्नी है उसकी नागपुर में ही रहती है और भारत की निवासी है। तो फिलहाल क्या पत्नी से कोई पूछताछ की गई है? पत्नी का कोई रिएक्शन अभी तक निकलकर सामने आया है इस पूरे मुद्दे पर? ये देखिए, पत्नी का तो कोई रिएक्शन निकल कर नहीं आया है, क्योंकि मामला सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो है पुलिस प्रशासन जो है इस विषय को बोलने के लिए जो है सामने नहीं आ रही है। मीडिया के जो है कर्मी लगातार 2 दिनों से पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि का जो हवाला देते हुए यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन इस विषय को कहने से जो है कतरा रही है। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर अनिल कहा जा सकता है बड़ी लापरवाही है पुलिस प्रशासन की। चाइनीज मूल के व्यक्ति को बिना परमिट के बॉर्डर क्रॉस करने दिया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक बुलाई गई है। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम सुक्खू ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वर्किंग कमेटी के सर क्या कहेंगे? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो होगा फैसला वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को। जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए, 4 सीटों की बात करें तो जो है लोकसभा में बीजेपी जीती है, लेकिन बाकी विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। आज सीडब्ल्यूसी मीटिंग में क्या होने वाला है? ये तो सीडब्ल्यूसी का एजेंडा ही बताएगा कि क्या होने वाला है। कोई डिसीजन होने की उम्मीद है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए जो है पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी पहाड़ों का मौसम खुशनुमा हो रखा है और बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख अपना रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। चंबा के पर्यटन स्थलों में अब पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। बीते काफी दिनों से घाटी के ऊपरी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। ऐसे में इन दिनों पहाड़ी इलाके पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। शिमला तो हम लोग दिल्ली के थ्रू घूमने आए, बहुत अच्छी, जबकि दिल्ली में बहुत गर्मी थी, 45 प्लस थी कल की, अभी झारखंड में 44 है। यहाँ पे टेम्परेचर 16, 17, 15, नाइट में तो और ठंड लग रहा था, जबकि हम लोग रात में कंबल भी ओढ़ के सोए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है बहुत। यहाँ का वेदर, हम लोग जैसे झारखंड से आए तो वहाँ का वेदर बहुत हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है वहाँ। और मैं यहाँ आई ना तो मुझे यहाँ ठंड लग रही थी, और जब मुझे लगा कि यहाँ उस टाइप की ठंड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा शिमला में बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन अभी टेम्परेचर थोड़ा अच्छी रहती है, और लेकिन शाम होते होते ना आपको स्वेटर वगैरह की जरूरत पड़ेगी उसमें। देश के मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यटन व्यवसाय पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। प्लान था कि समर वेकेशन में कहीं निकले, कहीं कुछ जाएं, तो पता चला चलो पहाड़ियों पे जाते हैं। कूल, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इज टू, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही मतलब मोटिव है, सब चीज बहुत ही अलग दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा है। यहाँ टेम्परेचर वहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बट ये है कि जमशेदपुर में ये चीज बहुत अच्छी है। मैं अपने शहर का भी बहुत तारीफ करूंगी कि हाँ, 2 दिन पे अगर गर्मी पड़ती है तो फिर बारिश हो जाती है। और सेम ईयर यहाँ पे भी मुझे देखने मिला, कल रात में बारिश हो रही थी, 11 बजे तक हम लोग रात में नियर अबाउट पहुंचे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था। रात में मुझे एटलीस्ट एसी और यहाँ पे फैन का जरूरत नहीं पड़ा, हम लोग सो रहे थे, आराम से थे, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। प्रचंड गर्मी से निजात पाने के लिए देश भर से पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं और हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो देखिए, अब लगातार भीषण गर्मी की वजह से लोग मैदानी इलाके छोड़कर पहाड़ी इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। खासकर ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की हैं। लगातार पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। दार्जिलिंग,
कुफरी और धर्मशाला जैसी जगहों को विजिट करने के लिए पर्यटक लगातार हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी, तीखी गर्मी पड़ रही है, हम सभी जानते हैं। इसी की वजह से पर्यटक अब हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं और राहत की सांस लेने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। एक वीडियो क्लिप हमने देखा जिसमें कई पर्यटकों का कहना है कि भीषण गर्मी के मैदानी इलाके छोड़कर उन्होंने हिमाचल प्रदेश का रुख किया है और यहां पर ठंडक का एहसास उन्हें हो रहा है, राहत की सांस वो यहां पर पहुंचकर ले पा रहे हैं। चलिए अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए किन्नौर से संवाददाता अनिल नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, अब देखा जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी, तीखी गर्मी की वजह से मैदानी इलाके छोड़कर लोग जो है पहाड़ी इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश में। क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, क्या अपडेट इसको लेकर पूरा? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। निचले जो क्षेत्रों में जो है काफी गर्मी हुई है, तो ऐसे में जो है पहाड़ी इलाकों में जो है पर्यटक रोजाना रुक कर रहे हैं। मैं किन्नौर जिला और लाहौल स्पीति की बात करूं तो यहाँ रोजाना जो है हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और तमाम जो होटल और पर्यटन क्षेत्र से जो खासकर होम स्टे है वो जो है खचाखच भरे हुए हैं और यहाँ पर जो है पर्यटन के व्यवसाय में जो है चार चांद लग रहे हैं। जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति की बात करूं तो यहाँ पर जो है आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं और जो है मौसम ठंडा ठंडा हुआ है। ऐसे में जो है पर्यटक जो है गर्मी से निजात पाने के लिए भी जो है किन्नौर और लाहौल स्पीति, खासकर जो अपर शिमला है, शिमला हुआ, जैसे धर्मशाला है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के जहां पर गर्मी से निजात पाने के साथ साथ पर्यटन की जो है खूबसूरती के लिए निहारने के लिए जो यहाँ पर आ रहे। इस वजह से जो है यहाँ पर एक तरफ जहां होटल व्यवसायियों का जो है होटल के जो अच्छे व्यवसाय चल रहे हैं, इसके अलावा जो ट्रैकिंग दल है उनके भी जो व्यवसाय के जो है काम खुल गए हैं और खासकर जो टैक्सी चालक है जो लंबे समय से खासकर किन्नौर जिला, लाहौल स्पीति और जो शिमला जिला में जो है बर्फबारी के चलते उनका काम रुका हुआ था। ऐसे में पर्यटक आते ही जो है इन टैक्सी चालकों के भी जो है अब चार चांद लगे हैं। जी अनिल, साथ ही अगर धर्मशाला की बात कर ले तो धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की, तो क्या वहां पर भी इसी तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं? पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है, संख्या क्या वहां पर भी ज्यादा है? जिस तरह से आपने बताया कि कुछ जगहों पर जैसे कि स्पीति वैली में खचाखच लोगों की भीड़ है। मैंने आपको बताया कि किन्नौर जिला, लाहौल स्पीति, शिमला, धर्मशाला ये ऐसे टूरिज्म पॉइंट है जहां पर टूरिस्ट 12 महीने आते हैं। खासकर इस बार जो बढ़ती गर्मी है निचले क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में, तो इस वजह से जो है धर्मशाला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला ये सभी ऐसे इलाके हैं जहां पर पहाड़ों पर बर्फ होती है और सुबह व शाम ठंडी हवाएं चलती है। दिन को भी जो है पहाड़ी इलाका होने की वजह से जो है यहाँ पर गर्मी कम रहती है, जिस वजह से जो है पर्यटक एक तो जो है गर्मी से निजात पाने के लिए आते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है टूरिस्ट जो है यहाँ की संस्कृति से जो है अवगत होने के लिए भी आते हैं। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट लगातार हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर जो होटल बुकिंग की प्रक्रिया है और जो स्टे होम है वहां पर क्या किसी तरह की कोई समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं, तो बुकिंग में क्या दिक्कतों का सामना हो रहा है या सब कुछ अनुकूल है? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। किन्नौर जिला और लाहौल स्पीति की बात करूं तो यहाँ पर जो है होटल व्यवसायियों के अधिक टूरिस्ट आने की वजह से जो है काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अब ऑनलाइन जो है बुकिंग की जो प्रक्रिया है DTO द्वारा यहाँ पर चलाई गई है। इसके अलावा जो होम स्टेज है, कुछ एक होम स्टे ऐसे जो अभी ऑनलाइन नहीं है, जिनकी प्रक्रिया जो है ऑफलाइन ही चली हुई है, वहां पर भी जो है पर्यटक जो है होटल व्यवसायियों से पूछताछ कर वहां पर पहुंच रहे हैं। ये जरूर है कि इस बार जो है होटल व्यवसायियों के काम बढ़ने के चलते लोगों को जो है यहाँ पर आर्थिक रूप से तो मजबूती मिल रही है, लेकिन अधिक टूरिस्ट होने की वजह से टूरिस्टों को ठहराने के लिए जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अनिल, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है होटल व्यवसायियों के लिए खुशखबरी तो है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए दल का नेता चुना गया। इसी को लेकर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा जयराम ठाकुर ने, आइए सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और नरेंद्र मोदी को जो है संसदीय दल का नेता चुना गया। सर, किस प्रकार से देख रहे हैं कि देश में जो है एनडीए की सरकार इस बार देखने को मिलती हुई नजर आएंगे? प्रधानमंत्री एक बार फिर से जो है नरेंद्र मोदी बनेंगे। हमारे लिए तो बड़ा हर्ष का विषय है कि मोदी जी को लगातार तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री
बनने का रास्ता जो है बड़ा स्पष्ट है इसमें। और लगभग 60 वर्षों के बाद ये ऐसा अवसर आ रहा है कि किसी एक व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, और ये मौका मिल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। और हम हिमाचल के लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब का ये दौर बड़े फैसलों का होगा, मजबूत फैसलों का होगा, और देश की ज़रूरत है उस सारी चीज़ को लेकर के। और मैं इस जीत पर मोदी जी को जहां बधाई देता हूं, वहां शुभकामनाएं देता हूं। सर, गठबंधन के साथियों को किस प्रकार से साथ लेकर जो है आगे बढ़ा जाएगा? खासतौर पर हम नीतीश कुमार की बात करें, टीडीपी की बात करें, हालांकि समर्थन पत्र वो देते हुए जो है जरूर नजर आए। देखिए, एक बात आप मान करके चलिए, आप देखा आज अपने कि नीतीश जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने प्रधानमंत्री जी के सारे समर्थन में जो अपनी बात कही है, दोनों ने कहा है कि हमारा विश्वास मजबूत है, मजबूती के साथ हम सरकार के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, मिलकर के काम करेंगे और एकजुट होकर के काम करेंगे, और देश और प्रदेश के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। और जो बाकी चीज़ों को लेकर के जो अफवाहें चलाई जा रही थी, उठाई जा रही थी, उनको जो है वो जवाब दिया गया है, और वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। इस बात को लेकर के दोनों नेताओं ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बात कही है। हिमाचल के संदर्भ में बात करें सर, एक बार फिर से जो मिशन रिपीट है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया। 4 की 4 सीटें जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी वो जीतती हुई जो है नजर आई है। किस प्रकार से इस पूरे परफॉर्मेंस को सर आप देख रहे हैं और कितना मजबूती जो है मिलती हुई नजर आई? देखिए, वहाँ हिमाचल प्रदेश में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है पार्टी ने इस बार, और 4 सीटों पर जीत हासिल की है। और 4 सीटों पर जीत का मतलब हमारा 68 में से 61 सीटों पर बढ़ता ही है। और लोकसभा के लिए तो हमने 1 सीट कांग्रेस से छीनी है, और कांग्रेस का छोटा सा कार्यकाल, 16 महीने का कार्यकाल, जिसमें उनकी लोकप्रियता ही चले गई इस तरह से, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को बहुत बड़ा समर्थन हिमाचल की जनता ने दिया है। सर, हालांकि विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को देखें तो 4 जो सीटें हैं वो कांग्रेस जो है जीतती हुई जो है नजर आई है। जिस प्रकार से सरकार को खतरा देखने को मिलता हुआ नजर आता था, पूरी परिस्थिति को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? सरकार को आप किस तरीके से? देखिए, सरकार फिलहाल टेक्निकल ग्राउंड पर बची हुई है, लेकिन यह भी उनको मानना पड़ेगा कि 6 सीटें जो अभी उपचुनाव के लिए थी, उसमें से 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यानी कि 6 के 6 विधायक ये कांग्रेस पार्टी के थे। 6 में से 2 सीटें हमने वो छीनी है और 1 लोकसभा की सीट छीनी है। कांग्रेस को तो नुकसान ही है, भले सरकार अभी उनकी टिकी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जब 3 निर्दलीय विधायकों के जब इस्तीफे मंजूर होने के बाद चुनाव होंगे तो उससे भी मालूम पड़ेगा। और 6 सीपीएस के मामले कोर्ट में लंबित हैं, निर्णय उसमें रिजर्व किया हुआ है अभी तक कोर्ट ने, तो मुझे लगता है कि वो फैसला भी आता तो सरकार फिर संकट में होगी। सर, एक घटनाक्रम देखने को मिलता है नजर आया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, बीजेपी की टिकट पर जीती है कंगना रनावत। जिस प्रकार से सर सुरक्षा में कहें कि चूक या फिर कहें कि जिस प्रकार से घटनाक्रम पूरा देखने को मिलता नजर आया, क्या कहेंगे? देखिए, उस बात को लेकर हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था। और सुरक्षाकर्मी इस प्रकार से जो सुरक्षा के लिए तैनात किए हैं वो इस प्रकार का व्यवहार करें, इस तरह से जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि पर हमला करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। जयराम ठाकुर जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। बता दें, कंगना थप्पड़ कांड मामले में विक्रमादित्य का बयान सामने आया है। विक्रमादित्य ने मामले की निंदा, किसी महिला के साथ की निंदा की है और कहा है कि किसी भी महिला के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी घटना किसी भी महिला के साथ घटित नहीं होनी चाहिए। घटना किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ, और खास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं जो है वो जो हमारे जो किसान हैं उनके साथ भी है, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जो पीछे जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये सब चीजें हुई, वी स्टैंड बाय देम।
मगर ये कोई तरीका नहीं है अपनी उसको रखने का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें आप अपनी बात को, ग्रीवेंस को रख सकते हैं, मगर किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, पर्टिकुलरली वो भी आपके एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में, जहां पे सुरक्षा कर्मी की ये जिम्मेवारी है कि उसको किसी भी हर व्यक्ति की वहां पे सुरक्षा का ख्याल रखना है, और आप वहां पे उसको जो है उनको असॉल्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है, CISF कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। नहीं, आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जैसा मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कह देना, ये भी एक मैं समझता हूँ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। अब उन्होंने किस उससे लक्ष्य से किया है, क्या किया है, वो तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है। जब इसकी तफ्तीश होगी तो उसमें चीजें निकल कर आ जाएगी, साफ हो जाएगी। मगर केवल सीधे ये कह देना कि ये आतंकवादी है, ये भी मैं समझता हूं कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। रामपुर में रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी ने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। SDM निशांत तोमर ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामपुर के खनेरी महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में एम्बुलेंस सेवा की कमी को देखते हुए इस सेवा को शुरू किया गया। रक्तदान सेवा परिवार सोसाइटी सभी शहर वासियों का, नगर वासियों का आभार व्यक्त करती है, क्योंकि आज जो एम्बुलेंस सोसाइटी द्वारा ली गई है, उस सोसाइटी को खरीदने में शहर वासियों का सबसे बड़ा योगदान है। एम्बुलेंस सेवा करने का उद्देश्य यही था कि खनेरी अस्पताल में अक्सर देखा गया है कि लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी, और अब हमारे एम्बुलेंस लेने से जो है काफ़ी लोगों को इसकी राहत मिलेगी और सुविधा प्राप्त होगी। देश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मैदानी राज्यों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। पहाड़ सैलानियों से गुलजार हैं। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी इस बार देखने को मिली है। होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक चल रही है। शिमला के होटलों में वीकेंड के अलावा हफ्ते के अन्य दिनों में भी कमरों की बुकिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में वीकेंड पर बुकिंग 90% के करीब रही। अगर हम बात करते हैं होटल्स की, तो HP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि हमारे होटल हैं कॉरपोरेशन के, तो उसमें तो आज की ऑक्यूपेंसी है अभी जून में, या हम मई एंड की बात करते हैं, वो लगभग 70-80% के आसपास चल रही है। और वीकेंड्स पे यही ऑक्यूपेंसी जो है लगभग 90% के आसपास पहुंच जाती है। और बात रही पिछले साल के कंपैरिजन में, तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। उस चक्कर में हमारे बहुत सारे रोड जो हैं वो बंद पड़े थे, तो टूरिस्ट का यहाँ पे आना भी पॉसिबल नहीं था। तो इस कारण जो है टूरिस्ट की काफ़ी संख्या में जो कमी आई थी, लगभग नेग्लिजिबल जिसको बोल सकते हैं, वो अब धीरे धीरे जो है पिकअप कर रहा है। अब ये गर्मी का सीज़न जो चल रहा है, जिसमें जैसे जैसे प्लेन्स पे गर्मी बढ़ रही है, वहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जब छुट्टियाँ होती हैं, तो नेचुरली बच्चे, फैमिलीज़ यहाँ जो है पहाड़ों की तरफ घूमने आते हैं। तो अभी जो टूरिज़्म की बात करें हमारे कॉरपोरेशन में, इट इज़ इम्प्रूविंग और अच्छा चल रहा है। तो फिलहाल इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।